हमारे गिरफ्तारी के लिए मौत के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान के टाइगर्स का सुनामी मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ अपनी मंजिल यानी डी चौक की जानिब रमा दमा है और इस सुनामी के अंदर इंतहाई जज्बाती किस्म के मनाजर देखने को मिले। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। कारकुनान, चाहे उनका ताल्लुक किसी कास्ट, क्रीड, सेक्टर से है, वो इमरान खान साहब के लिए जान देने को तैयार है, मरने मराने को तैयार है। कि इमरान खान ने कह दिया कि डी चौक पहुंचना है तो पहुंचना है। इमरान खान के मुतालबात जब तक मंजूर नहीं होते या उनकी रिहाई नहीं होती तब तक वहां से नहीं उठना है। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। इसके अलावा वो तमाम भोंपू सहाफी जो टीवी के ऊपर बैठकर तज्जिए करते हैं और सुबह दोपहर शाम आपको और मैं बताते हैं कि ये हुकूमत ठीक कर रही है, सब ठीक कर रही है, उसकी फस्तायत के ऊपर नहीं बोलेंगे। आज फिर सवाल उठा रहे हैं कि जी पब्लिक तो निकली नहीं है इमरान खान के नाम के ऊपर। भाई नहीं निकली तो ये पूरा पाकिस्तान क्यों बंद किया तुम लोगों ने? इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का जो काफिला है वहां पर पहुंच चुका है। मुतादिद इलाकों में शेलिंग की अपडेट्स आ रही हैं। कुछ इलाकों में पुलिस वालों ने जब कारकुनान के रहनुमाओं को पकड़ा तो कारकुनान ने रहनुमाओं को छुड़वाया है। यह पहले नहीं हुआ पाकिस्तान में, पहले कभी कभार कोई इक्का दुक्का वाकया हुआ होगा, लेकिन अब ये डिटेल के अंदर स्टोरीज आ रही हैं। और हमारे पास मसला सारा यह है कि वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही। एक मेरे पास फुटेज थोड़ी देर पहले मुझे भेजी गई है, अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रही। आपको पता है फायरवॉल एक्टिव कर दी गई है। वो फुटेज रास्ते से कंटेनर्स हटाने की फुटेज है। अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह लोगों ने कंटेनर हटाने के बाद नारे लगाए। वो थोड़ी देर में उम्मीद वासिक है कि वो डाउनलोड हो जाएगी। जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसके अंदर मैं दिखाऊंगा। अभी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बड़े अच्छे से हो सकेगा। ताज़ा अपडेट, वेरी रिसेंट अपडेट, जज्बाती मनाजिर आपने शुरू में मुलाजा कर लिए। वेरी रिसेंट अपडेट, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला स्वाबी पहुंच चुका है। अब मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इनसाइडर है वो ये है कि स्वाबी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी, इनका काफिला और वो तमाम काफिले जो मुतादिद इलाकों से आ रहे हैं वो जुड़ेंगे और वो वहां बैठ जाएंगे। इस्लामाबाद का रुख अभी नहीं किया जाएगा, इसको लंबा चलाया जाएगा, इसको लिंगर ऑन किया जाएगा और जितना लंबा खींचा जा सकता है इसको खींचा जाएगा। अगली स्टोरी पे आते हैं, जड़ावाला से। और ये बुशरा बीबी वो बुशरा बीबी है जिससे मुताल्लिक कल तक ये जो भोंपू साफी हैं वो सब मिलकर एक ही कैंपेन कर रहे थे कि दूसरों की औलादों को, बच्चों को, ख्वातीन को निकाल कर खुद अपने घर बैठ जाएंगी। तो क्यों बैठ जाएंगी? तो वो निकल पड़ी हैं जनाब। जड़ावाला से तहरीक इंसाफ के एमपीए राय हैदर के भाई मेजर रिटायर्ड हबीबुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अपडेट्स देता जा रहा हूं। आप कहते हैं ना अपडेट करते रहे हमें बार बार, तो हर 1-1.5 घंटे के बाद व्लॉग हो रहे हैं। मैक्सिमम मैराथन कर रहे हैं हम, जब तक ये धरना चल रहा है मैराथन चलेगी जी। उसके अलावा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक इंसाफ के, ये हमारे दोस्त हैं कमर मेकन, उन्होंने किया हुआ है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज और फाइनल कॉल के एहतजाज, रैली वगैरह को दिखाने और लीडर्स की वीडियोस चलाने से रोक दिया गया। एक तरफ वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही, एक तरफ इंटरनेट की स्पीड का यह आलम है, दूसरी तरफ नेशनल टेलीविजन को रोका गया कि आपने वीडियोस नहीं चलानी। ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। डीआई खान की बात करते हैं जी, ईसा खेल इंटरचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जीबी के साथ जो कुछ किया हमने अपनी आंखों से देख लिया, उसके रास्ते कल मैं देख रहा था, खालिद खुर्शीद खान एक वीडियो में बता रहे थे कि बारूद से पहाड़ तोड़कर रास्तों को ब्लॉक किया गया। ये कहते हैं, वो उनका क्लेम है मुबैना तौर के ऊपर, ऐसा है नहीं, ये जीबी वाले लोग बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त वहां पर यह हाल है। तो अब डीआई खान की बात करते हैं। डीआई खान में ईसा खेल इंटरचेंज पर पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग। पीटीआई के कारकुन पुलिस पर टूट पड़े, पुलिस भागने पर मजबूर हो गई। पुलिस आगे आगे थी, पीटीआई कारकुन पीछे पीछे थे। ये मनाजिर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन मनाजिर के ऊपर किसने मजबूर किया है? ये अवामिल अगर देख ले हुकूमत या सरकार, तो उनको अपने अकल के नाखून ले लेने चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, और ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। आगे चलते हैं जी। गुजरांवाला में पुलिस ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार किया। 6 कारकुनों को गुजरांवाला में। पीटीआई के एक रहनुमा को जब गिरफ्तार किया तो कारकुनों ने पुलिस को घेरे में लेकर रहनुमा को छुड़वा लिया।
मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्सक्लूसिव मनाजिर होंगे। अगर फुटेजेस इनकी आ गई, अभी तक मेरे पास तो नहीं आई, आ भी जाएंगी तो डाउनलोड नहीं हो पाएंगे, आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जितना मैं आपको बता सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। ईमान ताहिर साहिबा का जो काफिला है वो अटक की उस लाइन पे जिसके ऊपर डीपीओ ने कहा था कि इसको क्रॉस किया तो नहीं छोड़ूंगा, उसको क्रॉस कर चुका है। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त वो कहते हैं ना कि घमासान का रन है, फैसलाबाद को मैदान जंग बना दिया गया। वहां पर क्या मनाज़िर मैं बता रहा हूं, साहिबजादा हामिद रजा के काफिले पर शदीद शेलिंग, फैसलाबाद मैदान जंग बन गया। फैसलाबाद से रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचने की जिद्दोजहद जारी है, पुलिस रोकने के लिए चौकस हो गई है। यह फैसलाबाद के मनाज़िर हैं जनाब, ये फैसलाबाद के मामलात हैं। कसूर में फैरोजपुर रोड पर टूल प्लाजा पर कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग, कारकुन और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था। अब आ जाते हैं डी चौक। डी चौक ये डेस्टिनेशन पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि यहां पर हमने बैठकर धरना देना है। डी चौक के ऊपर जब इक्का दुक्का कारकुन कहीं से पहुंचता है तो उसको भी पुलिस उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। अभी तक की अपडेट जो है वो ये आ रही है। अब आगे चलते हैं, खन्ना पुल, यहां का इस्लामाबाद का खन्ना पुल और फैजाबाद, यहां पर इस वक्त शदीद शेलिंग, एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त शेलिंग हो रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान बगैर किसी क़यादत के बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उनके बयानात हैं जो आपके रख रहा हूं, और इस्लामाबाद की जानिब पेश कदमी जारी रखे हुए हैं। फैजाबाद रावलपिंडी के ऊपर लड़ाई जो है वो जारी है, मुतादिद जगहों पर शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है रबड़ की गोलियों की, और उसके बाद मुबैना तौर के ऊपर जो वहां के रिपोर्टर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक। अच्छा जी, स्वाबी इंटरचेंज की बात कर लेते हैं। हजारों लोग स्वाबी इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर के काफिले का इंतजार कर रहे हैं, हजारों लोग। बुशरा बीबी की हम बात कर रहे थे, बुशरा बीबी नहीं, डेरा गाजी खान से जरताज गुल साहिबा का एक बड़ा काफिला वो कुछ देर बाद स्वाबी पहुंचेगा और मुतादिद मुख्तलिफ रास्ते पकड़ता हुआ वहां पहुंच रहा है। बलूचिस्तान के 5 काफिले स्वाबी केपीके पहुंच चुके, और अपर पंजाब से शौकत बसरा साहब एक बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं, गुजरांवाला से एक बड़ा काफिला आ रहा है, साहबजादा हामिद रजा साहब काफिला लेकर आ रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि मुताद्दिद जो मजहबी जमातें हैं जैसे MWM वो भी अपने काफिलों के साथ PTI के एहतजाज में शरीक होगी। तो ये वाले मनाजिर जो है हमने पहले शायद कभी नहीं देखे, और इसमें जज्बाती मनाजिर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब मैं जरा अल मारूफ रावी का एक ट्वीट है वो मैं शामिल करना चाहता हूं आपके साथ। वो कहते हैं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से कहने वाले आज किधर गायब हो चुके हैं। ताना सुनिए, आज की कॉल तो कप्तान ने दी है, फिर लोग क्यों नहीं निकले। अच्छा, सबसे पहली बात, कॉल कप्तान ने दी है, फिपड़ी फा छट्टे टाट सरकार के हुए पड़े, पूरे पाकिस्तान को सब जेल डिक्लेयर कर दिया यार। लाहौर के अंदर दाखिले का रास्ता वाहिद अमृतसर का जो इंडिया से आता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पंजाब में रावलपिंडी को चारों तरफ से सील कर दिया गया। ऐसा क्या होने लगा भाई अगर बंदे नहीं निकलने थे। और भाई इस्लामाबाद के अंदर फसीलें खड़ी कर दी कंटेनर्स की, उनके ऊपर कभी आग लगती है, कभी कपड़ा चढ़ाते हैं। ये हालत हुई है। दिन में संडे को 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के कर लेते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि बंदे नहीं निकल रहे। किस तरह कर लेते हो, कैसे कर लेते हो बेशर्मो? कोई शर्म ना आपकी कोई चीज, कोई हया नाम की कोई चीज है नहीं है। फिर अगर बंदे निकल रहे हैं तो जितनी बड़ी तादाद में भी निकले आपने नहीं मानना। अगर इधर 5 करोड़ लोग भी निकले आपने नहीं मानना। क्योंकि आपने नहीं मानना, क्योंकि आपने चश्मा पहना हुआ है, और चश्मा है सरकार का चश्मा। जब सरकारी चश्मा पहनेंगे तो सरकारी चीजें नजर आएंगी ना भाई। तो मसला सारा ये है, यहां पर मामला आकर खत्म हो जाता है। तो ये लोग इस तरह से कमेंट कर रहे थे, इनके कमेंट्स मैंने बयान करने थे। अभी इस वक्त जो एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक मिडिल क्लास जो बंदा है, अवाम है, वो ज्यादा निकल रही है। एलीट क्लास का मुझे नहीं पता क्योंकि फुटेजेस नहीं आई। मिडिल क्लास, ताजा रोजी वाला, मजदूर, ठिये वाला, माजूर, ख्वातीन, बच्चे, किसान, ठीक है, लॉयर्स, ये निकल रहे हैं। तो यही तो टारगेट थे इमरान खान साहब का कि यही लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। अब इनके साथ अगर इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जुड़कर बैठ गए, ज्यादा नहीं 2 लाख 3 लाख लोग भी बैठ गए ना, तो बड़े बड़ों की फिबड़ी फा हो जानी है, और हो चुकी है। और फिर वही मैं अक्सर बात करता होता हूं, अंग्रेजी में मोशन, उर्दू में बहुत मुश्किल, उर्दू में इसहाल, उससे जरा हल्की उर्दू में दस्त, उससे जरा अगर हल्की उर्दू टठियां। 70% ओहदेदार इस वक्त मौजूद नहीं है इस्लामाबाद के अंदर। क्यों भाई, ऐसा क्या होने लगा था? और बड़ा सीरियस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इनके पास, इनके अंडर, सरकार के अंडर जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे जो रिपोर्ट्स आई, उसके नहीं, ऐसा थोड़ी रात को हैवी मशीनरी के टायर पंक्चर और पेट्रोल और वहां खून के धब्बे पता नहीं क्या कुछ मुबैना तौर के ऊपर मिला। तो उसकी रीजन सिर्फ ये है कि आपसे कंट्रोल कुछ नहीं हो पा रहा था। आपको पता है कि अगर इतने सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए
तो मामला हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। इस एज में, जिस एज में पूरी दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, हमारा हाल यह है कि इंटरनेट वीडियो डाउनलोड अपलोड वाला ऑप्शन में हम फंसे हुए। मेहरबानी तो अभी तो सब वाईफाई चलन देता नहीं था, हमने तो सैटेलाइट लिंक का बंदोबस्त कर रखा था। हम तो एलन मस्क को कॉल कर रहे थे, भाई स्टार लिंक से दे दे वीडियो अपलोड करनी। ये हालात हो गए, ये हालात हो गए डिजिटल एज में। जहां ट्रंप ने डीप स्टेट को मार दिया, वहां पर हमारे मुल्क में अभी इंटरनेट के नाम के ऊपर मोटरवेज बंद किए हुए हैं। अंदाजा करें यार, चेक करें ना, है सारे मामले को बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान इलियास खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड लॉट मोर, अभी बहुत सारी तातरीन जो फुटेज मेरे पास आई हुई है रुकावटें हटाने की है, जो अगली वीडियो होगी उसमें दिखाऊंगा। उम्मीद है वासे क्या कि उस वक्त तक डाउनलोड हो चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।